एक यहाँ पे आइकन दिखाई देगा, इस प्रकार से इसको ओपन करना है। कंप्लीट हो चुका है। अब जो भी ई मित्र पे जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आएगा तो इस सॉफ्टवेयर को ओपन करके आप उसका जीवन प्रमाण पत्र बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। तो जीवन प्रमाण पत्र किस प्रकार से बनाया जाएगा, तो जैसे ही कोई आएगा कस्टमर तो इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जीवन प्रमाण वाले ऑप्शन पे जस्ट आपको क्लिक करना है। जीवन प्रमाण वाले ऑप्शन पे जस्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन वापस आ जाएंगे। तो ये ऑप्शन सेम ओपन होगा, लेकिन यहाँ पे पेंशनर आइडेंटिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे पेंशनर के आधार कार्ड, मोबाइल और ईमेल आईडी तीनों जानकारी दर्ज करनी है। जिस प्रकार से ऑपरेटर की थी उसी प्रकार से इस बार पेंशनर की करनी है। उसके बाद जनरेट ओटीपी, पेंशनर के मोबाइल पे ओटीपी, फिर ओके पे क्लिक करेंगे। तो जो पेंशनर के मोबाइल पे ओटीपी मिले हैं उसे जस्ट यहाँ पे दर्ज करने हैं। दर्ज करने के बाद ओके पे जस्ट क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करते ही इस प्रकार से एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो कि 3 स्टेप के अंदर आपको कंप्लीट करना है। ये फर्स्ट स्टेप है। तो सबसे पहले पेंशनर का नाम यहाँ पे 1 नंबर पॉइंट के अंदर लिखना है। उसके बाद किस प्रकार की पेंशन है वो लेनी है, ईपीएस है या फिर कोई फैमिली पेंशन ले रहा है, कोई अदर पेंशन है या फिर कोई सर्विस पेंशन है। तो यहाँ पे जैसे कि अदर सर्विस वाले आते हैं तो मैं सर्विस वाला ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप ले लेने हैं ऑर्गेनाइजेशन टाइप के अंदर। तो अगर आपको यहाँ पे कोई समस्या आ रही है ई मित्र कियोस्क को, तो जो पेंशनर है उनको बोलना है कि जो पुराना आपका जीवन प्रमाण पत्र है वो साथ में लेके आए, उसको देख के आप ये जानकारी भरेंगे तो और आसान होगा। फिर सेक्शन अथॉरिटी यहाँ पे लेना है। तो जो पुराने वाला जो जीवन प्रमाण पत्र है या फिर पेंशनर से बता दो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, अथॉरिटी कौन सी, तो वो भी बता देगा। अगर उसको भी समझ में नहीं आ रहा, कई बार पेंशनर को भी समझ में नहीं आता, तो उनको बोलना है कि पुराना वाला जीवन प्रमाण पत्र या फिर पेंशन पीपीओ साथ में लेके आए। तो वहां पे ये सभी जानकारी आपको मिल जाएगी, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो अगर या तो पेंशन पीपीओ लेके आने का बोलना है या फिर पुराना जो जीवन प्रमाण पत्र वो लाने का बोलना है, तो उसके अंदर ये जानकारी आ जाती है। तो उसके अंदर फिर सेक्शन अथॉरिटी कौन सी है वो ले लेनी है। फिर पेंशन के पीपीओ नंबर डाल देने हैं, यहाँ पे पीपीओ नंबर जरूरत है। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी कौन सी है वो ले लेना है। और उसके बाद यहाँ पे जो ट्रेजरी सब ट्रेजरी ऑफिस है वो ले लेना है। तो ये अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसे अलग अलग ऑप्शन आएंगे, तो वो यहाँ पे आपको समझ के लेना होगा। फिर अकाउंट नंबर यहाँ पे लिख लेने हैं, जो कि जरूरी है। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर आ गए। फिर यहाँ पे रीमैरिड हुई है किसी पेंशन की तो यस करके यहाँ पे यस कर लेना, नहीं हुई तो नो कर लेना। अगर री एम्प्लॉय यानी वापस काम करने लगा है तो वो री एम्प्लॉय के अंदर आता है। तो यहाँ पे रीमैरिड वाला ऑप्शन है और ये री एम्प्लॉय है, तो हुआ है तो यस वरना फिर नो। उसके बाद जस्ट नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। ये जानकारी पूरी की पूरी सही भरने के बाद उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू हो जाएगा, उसकी जांच कर लेनी कि डिटेल सही से आई या फिर नहीं। फिर यहाँ पे क्लिक, फिर यहाँ पे क्लिक, फिर सबमिट पे क्लिक करने के बाद अगला भाग एक और ओपन होगा। उसके अंदर ओनली जो पेंशन है उसके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना है। जैसे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा तो सक्सेसफुल का मैसेज मिल जाएगा और जीवन प्रमाण पत्र दिखाई देगा, उसकी प्रिंट आउट निकाल के कस्टमर को दे देंगे। अब यहाँ पे ये प्रोसेस आगे मैंने नहीं बताया, आप इसको आगे कंप्लीट करेंगे फिंगरप्रिंट स्कैन करके। उसके बाद कभी भी वापस रिप्रिंट करनी है रिसिप्ट तो यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ प्रमाण आईडी या फिर आधार कार्ड नंबर, तो प्रमाण आईडी सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, ये डाल के यहाँ पे प्रमाण आईडी डाल के सर्च करना है। यहाँ पे नीचे लिस्ट आ जाएगी, यहाँ पे क्लिक करके उसका जीवन प्रमाण पत्र री डाउनलोड या फिर रीप्रिंट भी आप कर सकते हो। इस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं।